Welcome to Adhyapika. Today I am going to start an introductory session for you of CTET. हम CTET के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. CTET क्या होता है? CTET is a Central Teacher Eligibility Test. इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. ठीक है, दोनों पेपर 150 मार्क्स के होते हैं और जिसको पेपर 1 देना होता है वो टीचर्स, प्यूपिल टीचर्स 1st to 5th पढ़ा सकते हैं और जो पेपर 2 देता है वो 6 to 8 पढ़ा सकते हैं, सेकेंडरी क्लासेस पढ़ा सकते हैं. राइट. सीटेट पेपर जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपकी जर्नल नॉलेज पे डिपेंड करता है, पेडागोजी पे डिपेंड करता है, लैंग्वेज आती है, इसमें मैथमेटिक्स आती है, पेपर 2 में मैथमेटिक्स साइंस होता है और या फिर सोशल स्टडीज होता है. ये तो सीटेट की बहुत जर्नल बात है जो आप सबको पता होगी. अब हम बात करते हैं कि सीटेट पेपर 1 का सिलेबस क्या है, क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है, क्या क्या चीजें आती हैं पेपर में, कितने मार्क्स की आती हैं, हम आज इसके बारे में बात करें. जैसे कि आप जानते ही हैं, पेपर 1 के सिलेबस में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ईच कैरिंग 30 मार्क्स. राइट. सबसे पहले होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. ये 30 मार्क्स का होता है. ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है. इसमें बहुत ऐसी चीजें आती हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं और 30 मार्क्स का होता है. ये काफी ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है ये सीटेट के पेपर 1 का. और ये सेम सीटेट पेपर 2 में भी आता है. वही चीजें होती हैं, बस थोड़ा सा जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो फॉर्म होता है, उनका जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है. हम आपको अभी अपने आने वाले सेशन में हर एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बताएंगे. हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिलेंगी और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको मिलेंगी. राइट. नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स, जो कि 30 मार्क्स का है, जिसमें से 15 मार्क्स अरिथमेटिकल या आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और 15 मार्क्स जो है आपके वो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, पेडागोजिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. और ये जो भी आपके मैथ्स में आता है वो आपका सीबीएसई एनसीईआरटी से रिलेटेड है. एनसीईआरटी की 1st से लेकर 8 तक की बुक उठा लीजिए, उसमें आप सब चीजें पढ़ेंगे. वही चीजें टर्न होके ट्रिक्स के साथ ही क्वेश्चंस में पेपर में पूछी जाती हैं. काफी अच्छा सेक्शन है मैथ्स का, जो हम डिटेल में आगे बात करेंगे. राइट. अब आता है ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस, जो अगेन 30 मार्क्स का है, जिसमें भी 15 मार्क्स का आपका पेडागोजिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो टेक्सचुअल बेस्ड होते हैं, जो हम आपको सेपरेटली अच्छे से पढ़ाएंगे. राइट. उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2. अब ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर कि उसने लैंग्वेज 1 हिंदी चुनी है तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो जाएगी, अगर उसने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चुनी है तो लैंग्वेज 2 हिंदी हो जाएगी. ठीक है. तो ये भी 30 मार्क्स के आते हैं, जिसमें अगेन पेडागोजिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और टेक्सचुअल रिलेटेड ग्रामर के भी क्वेश्चंस होते हैं. तो ये सारे जो हैं 5 सब्जेक्ट वो 150 मार्क्स के होते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको बताएंगे एक एक सब्जेक्ट के बारे में. प्रॉपर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, कैसे आपको किस पेपर में कैसे आपको क्या करना है. हर पेपर का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करा जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करती हूँ. मैथमेटिक्स में क्या क्या होता है, देखिए मैथमेटिक्स दोनों पेपर में होता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी. राइट. पेपर 1 में होता है प्रॉपर 30 मार्क्स का, जिसमें से 15 मार्क्स आपके पेडागोजिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और 15 मार्क्स जो होते हैं वो आपके अदर क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके अरिथमेटिकल, कैलकुलेटिव बेस, लॉजिक, रीजनिंग के बेस पे एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं. जो सीटेट का पेपर 2 होता है उसमें मैथमेटिक्स और साइंस दोनों 60 मार्क्स के होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको बताएंगे कि उनमें क्या क्या चीजें होती हैं और कितना इंपॉर्टेंट है सीटेट पेपर 2 का भी मैथमेटिक्स और साइंस. राइट. सीटेट में जो मैथ्स का लेवल होता है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाता है, पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट. और ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगेंगी कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है. तो जान लेते हैं कि सीटेट पेपर 1 का मैथ्स का सिलेबस क्या है. सीटेट का जो सिलेबस है वो बहुत ही इजी है, आसान है. जो सीटेट पेपर 1 है उसमें मैथ्स में सबसे पहले आ जाता है नंबर्स. नंबर्स में आपका नोइंग आर नंबर्स आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस,
ये सारी चीजें आपके नंबर वाले पार्ट में आती हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है नंबर। नंबर्स में आपका होल नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इंटीजर्स आते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर आता है, एलसीएम, एचसीएफ आता है इसके अंदर, और फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीजें हमारे नंबर में आती है। नेक्स्ट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस आती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, यूनिटरी मेथड आता है। आपने अपनी 6th-7th की बुक में प्रॉपर अलजेब्रा पढ़ा होगा, वो चीजें आती हैं। ये बेस लेवल से भी आती हैं, उठ के 4th-5th की बुक्स में से भी ऐसी रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं। यूनिटरी मेथड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चन आते हैं, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, परसेंटेज मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे अलजेब्रा सेक्शन में भी आते हैं। अलजेब्रा से रिलेटेड हम जानते हैं कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ये सारी चीजें आप अलजेब्रा के सेक्शन में हमारे साथ डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्योमेट्री में आपका आ जाता है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, 2D शेप, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, 3D शेप्स आ जाती हैं, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री आती है इसके अंदर। ये ज्योमेट्री सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जो कि इजीली आप उसको कर सकते हैं और मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जैसे कि हम जानते हैं पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया, वॉल्यूम, इन सब में कैसे चेंजेस आते हैं, लेंथ, कैपेसिटी, सेंटीमीटर, किलोमीटर में कैसे बदलाव होते हैं, ये सारी चीजें हम मेंसुरेशन में डिटेल में पढ़ेंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप बेशक 2012, 2013, 14 किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए प्रीवियस ईयर के, आपको डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। बस छोटी छोटी ट्रिक्स को समझना जरूरी है, जो हम आपको अपने सेशंस के जरिए जरूर बताएंगे। इसके बाद आ जाता है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग इजीएस्ट टॉपिक होता है। क्लास 3rd से लेकर क्लास 10 तक डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मीन, मीडियन, मोड और पाई डायग्राम्स, बार ग्राफ्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जो हर एक लेवल में अपनी मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता रहता है। डेटा हैंडलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, जिसे पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट कम्स आर अरिथमेटिक सेक्शन, इन विच टाइम एंड वर्क कम्स, स्पीड, डिस्टेंस कम, अगेन प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन कम। बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं इसमें अरिथमेटिक में, जो लॉजिक पर भी बेस्ड होती हैं, रीजनिंग पर भी बेस्ड होती हैं, और आपका बहुत ही जर्नल तरीके से आपसे पूछा जाता है, जो आप इजीली समझकर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पेडागोजिकल रिलेटेड क्वेश्चंस। अलग से हम आपको उसका सेशन प्रोवाइड करेंगे, उसके अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम आपको समझाएंगे कि कौन कौन से पेडागोजिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये तो मैंने आपको जो सिलेबस है वो शॉर्ट करके यहाँ पर बता दिया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आती हैं, जो यहाँ पर अभी मेंशन भी नहीं है, पर हम अपने आने वाले सेशंस में आपको और ब्रीफ में बताते रहेंगे। शेप्स के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, शेप्स अराउंड अस के क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, शेप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत बेसिक हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, यूनिट डिजिट, कन्वर्जन इन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ये ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो सीटेट पेपर 1 में मैथमेटिक्स में आती हैं और बहुत ही आसान है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को करने के लिए। कोई सीटेट की तैयारी 6 महीने में करता है, कोई 3 महीने में करता है, कोई टाइम की कमी होने की वजह से 1 महीने में क्रैक करने की कोशिश करता है, राइट। बट क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आती ही आती हैं, वो हम आपको बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको माइंड में रखनी है और उससे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पेपर क्लियर करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। पर सबसे ज्यादा आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी चीजें माइंड में रखनी है, वो भी बात कर लेते हैं। कि आपको क्विक रिवीजन नोट्स बनाने हैं अपने आप हमारी वीडियो देखिए, उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप नोट डाउन करिए
अपने पेन पेपर को साथ में रखिए वीडियो के दौरान और समझिए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। साथ में हम आपको पीडीएफ फॉर्म में जो फ्री डाउनलोडेबल पीडीएफ्स होंगी, आप उसको फ्री पीडीएफ्स होंगी आपके लिए, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे आप, और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे जो आपकी मदद करेंगी आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पर आपको भी ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी सिलेबस जो है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, वो सारे आप जरूर करें, साथ के साथ सॉल्व करें, जो बहुत ही इजी होते हैं, राइट। और एक अपना नियम बनाइए कि आपको एक दिन में एक मॉक पेपर जरूर सॉल्व करना है, जिससे पता लगेगा कि आपका कहां पर लेवल स्टैंड करता है और कहां कौन से एरियाज में, ऐसे कौन से चैप्टर्स में आपको फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है नंबर्स। नंबर इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट which helps to measure, label, count the things, right? Numbers जो फिगर में एक्सप्रेस्ड हो जाए, ऑर्डिनल नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0, ये जो डिजिट्स हैं इन्हें हम नंबर कहते हैं, जिसमें से कहते हैं कि 0 इज अ इनसिग्निफिकेंट डिजिट एंड अदर आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 0 जिसके साथ ऐड हो जाए, जिसके साथ लग जाए, वो जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू अप हो जाती है। ये सारे होते हैं डिजिट, जिन्हें आप नंबर्स कहते हैं, जिन्हें हम संख्या कहते हैं हिंदी में, राइट। कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? लार्जेस्ट डिजिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होता है, ये जान लेते हैं। लार्जेस्ट 1 digit number, smallest 1 digit number, as you can see in this table also I have mentioned, smallest 1 digit number is 1 and largest 1 digit number is 9, right? Smallest 2 digit number is 10, largest 2 digit number is 99. Smallest 3 digit number is 100 and largest 3 digit number is 999. Smallest 4 digit number is 1000 and largest 4 digit number is 9999. Smallest 5 digit number is 10,000 and largest 5 digit is 99,999. Next is smallest 6 digit number, that is 1 lakh, and largest 6 digit number is 9,99,999, right? हम इसे अगर आगे मूव करते रहें तो ये और बड़े होते रहेंगे। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट में एक 0 और ऐड हो जाएगा 6 डिजिट में, लार्जेस्ट 7 डिजिट में, लार्जेस्ट 6 डिजिट में एक और 9 ऐड हो जाएगा। तो ऐसे कर करके जो नंबर हैं वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ते रहेंगे, राइट। स्मॉलेस्ट डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत घूमे हुए क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपके साथ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ, राइट। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये डेफिनेटली आप लोगों को पता होंगी, लेकिन हम आपके साथ इसको इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि हम आपको जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएं और वो जब बहुत ही घूमे हुए हो, बहुत ही इधर उधर से हुए हुए हो, जैसे कि हम जानते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही राउंड एंड राउंड होते हैं, बट बहुत ही इजी भी होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर रखती हैं उन चीजों को जानने के लिए, इसीलिए हम आपके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं ताकि आगे क्वेश्चन सेशन में, टेस्ट सीरीज में, मॉक टेस्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू, एंड डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे आता हुआ, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? इट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट, राइट। एक्चुअल वैल्यू, जो आपके सामने एक्चुअल वैल्यू हो उसे फेस वैल्यू कहते हैं। आपके सामने राम, टीना, श्याम, जिया, बहुत सारे लोग खड़े हैं, उसमें से अगर मैं आपको बोलूं कि जिया की फेस वैल्यू निकालनी है तो आप जिया को बाहर निकालकर खड़ा कर देंगे। वैसे ही अगर आप देखें 7945 है, ठीक है, 7945 में आपको फेस वैल्यू निकालनी है 9 की, तो जो ये 9 है उसकी फेस वैल्यू क्या होगी? खुद 9 ही, राइट। जो फेस वैल्यू होता है वो एक्चुअल वैल्यू होता है डिजिट का, आपको बस उस नंबर में से उस वैल्यू को बाहर निकाल के बता देना है। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू जो होता है वो डिजिट की वैल्यू होती है, उसकी पोजीशन, उसकी प्लेस पे डिपेंड करती है।
राइट। अगर आप देखें ये 7945 जो है, 7945 में सबकी अपनी अपनी एक पोजीशन है। हमारा नंबर क्या है? 7945। अब सबकी फेस वैल्यू क्या है? वही जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, जो उसका एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट होता है, उसी को फेस वैल्यू कहते हैं, जो कि है 7945। अगर हम अब इसकी बात करें कि पोजीशन क्या है, तो 7 की पोजीशन है 1000, 9 की पोजीशन है 100, 4 की पोजीशन है 10s एंड 1 की पोजीशन है 1s। जब हम स्कूल में होते हैं तो सबसे पहले हमें टीचर सिखाते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सारी चीजें आगे मूव करती रहती हैं। तो अगर हम बात करें कि इनकी पोजीशन क्या है, तो 7 की पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स? 1000, 9 की पोजीशन क्या है? 100, 4 की पोजीशन क्या है? 10 और 5 की पोजीशन क्या है? 1। और अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें एक एक डिजिट की, तो दैट बिकम्स 7 into 1000, that is 7000, 9 into 100, that becomes 900, 4 into 10s, that is 10, 40, then 5 into 1, that is 5। तो ये हो गई प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब आते हैं कि इनकी एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होती है। तो द डिजिट्स ऑफ अ नंबर expanded into its place value form and written in form of addition statement is called expanded form। 7945, 7945 को अगर हम ऐसे लिख दें एडिशन फॉर्म में उनकी प्लेस वैल्यू के साथ, तो वो क्या बन जाता है? एक्सपैंडेड फॉर्म। अगर हम इसको एक और फॉर्म में लिखना चाहें, तो 7 के साथ जो ये 1000 है उसकी स्पेलिंग आ जाती है, 9 के साथ जो ये 100 है उसकी स्पेलिंग आ जाती है, 4 के साथ जो ये 10 है उसकी स्पेलिंग आ जाती है, 5 के साथ हम 1 की स्पेलिंग लिख दें तो वो ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म बन जाता है। मतलब कि 7000 प्लस 900 प्लस 400 प्लस 5 1s, ये एक्सपैंडेड फॉर्म बन जाता है। एक और एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं जिसमें हम आपको ये भी बता रहे हैं कि 1000 लाख ये पीरियड होते हैं और इनकी प्लेसेस 1s, 10s, 100 जो कि 1 पीरियड में आती है, 10,000 1000 जो कि 1000 पीरियड्स में आती है, 10 लाख एंड लाख जो कि लाख पीरियड में आती है, और इनकी प्लेस वैल्यू के साथ। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें मैंने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बताई हैं। अगर आप देखें तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या है? 2 into 1 लाख, दैट बिकम्स 2 लाख। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या है? 4 into 10,000, दैट बिकम्स 40,000। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या है? 6 into 1000, दैट बिकम्स 6,000। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या है? 7 into 100, दैट बिकम्स 700। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या है? 3 into 10, दैट बिकम्स 30। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या है? 9 into 1, दैट बिकम 9। तो ये है हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो इन्हीं डिजिट की जो एक्चुअल वैल्यू है वही हमारी फेस वैल्यू होती है। द फेस वैल्यू ऑफ दीज नंबर विल बी द नंबर देमसेल्फ। सो और अगर हम बात करें इसके एक्सपैंडेड फॉर्म की, तो ये हो जाएगा 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 6,000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 9, that become the expanded form of this number. So this is the face value, place value and expanded form, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और एक्सपैंडेड फॉर्म से कितनी बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप अपने मॉक टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस पेपर में देख लीजिए। अरिहंत की बुक आप सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है सीटेट के लिए। उस बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। प्रीवियस ईयर में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपैंडेड फॉर्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर अपने एग्जाम्स के लिए इसे पढ़ना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हमने अलग से इसको
बनाया है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इस तरीके से इन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम में। सबसे पहले जानना है हमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। एज वी नो, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हमारा इंडियन सिस्टम होता है। आप स्लाइड को भी रेफर कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ दिखाया है कि इंडियन नंबरिंग सिस्टम क्या होता है। इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, जिसमें ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और ये आगे बढ़ता रहता है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, आगे ये चलता रहता है। तो इंडियन नंबरिंग सिस्टम और इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 1 लाख इक्वल टू डैश 100,000, कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि 10 लाख इक्वल टू डैश मिलियन। तो उस फिलअप को कंप्लीट करना होता है और ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे अभी, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन सिस्टम, हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम की। इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आता है, राइट। और इन्हीं के हिसाब से इनके जीरोज होते हैं। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की, दैट इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, राइट। अगर हम देखें तो हमारा यहां तक सारा सेम होता है। क्या चेंज होता है कि 1 लाख जो है दैट बिकम 100,000, 10 लाख जो होता है दैट बिकम मिलियन, 1 मिलियन, करोड़ जो होता है 1 करोड़, 1 करोड़ बिकम 10 मिलियन। और इन सबकी जो वैल्यू होती है वो सिमिलर होती है। 1 लाख इज 100,000, 10 लाख इज 1 मिलियन, 1 करोड़ इज 10 मिलियन। As you can see over here, मैंने यहाँ पर लिखा है 7,89,507, 2 करोड़ 57,123, 65 करोड़ 23 लाख 1,345। अगर आप इसमें देखें तो ये इंडियन नंबरिंग सिस्टम है जिसमें हम वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यूज करते हैं। और इसमें जब हमें कॉमा लगाना होता है 7,8,9,507, तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं और पहले 3 और फिर 2 डिजिट्स पे लगता है। अगर अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डिजिट में पहले 3 से पीछे वाले 3 से शुरू हुआ है, फिर 2 है, फिर 2 से कॉमास लगे हैं, राइट। अब बात करते हैं इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में, जहां पर लिखा है 789,507, 25,734,145। यही नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में है जिसमें जो कॉमा है वो 3 के बाद है, राइट। और इसमें ऊपर क्या चेंज हो जाता है, यहां से 1000 से चेंज हो जाते हैं 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन एंड इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम जो हैं वो ऐसे आते हैं पेपर में, और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो सिमिलरली इसी में आते हैं कि
इंडियन और इंटरनेशनल के बीच का कुछ आ जाता है, मिक्स करके आ जाता है, जो कभी कभी पेपर में लगता है कि कंफ्यूजिंग है बट बहुत ही आसान है, राइट। आपको इन दोनों टेबल फॉर्म से ये समझना है कि 1, 10, 100,000, 10,000 तक सब सिमिलर है। जैसे ही 1 लाख आ जाता है दैट बिकम 100,000, 10 लाख आ जाता है दैट बिकम 1 मिलियन, 1 करोड़ आ जाता है दैट बिकम 10 मिलियन एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। हमें यही बेसिकली समझना है और हमें ये समझना है कि जो इनके कॉमा के पैटर्न है, इंडियन सिस्टम में हम पीछे से 3 और फिर 2 और फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3-3 करके ही कॉमा लगाते हैं। तो ये तो था इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आ जाता है रोमन नंबर। एज वी नो, हम फर्स्ट क्लास में थे तो हम आई के फॉर्म में फर्स्ट लिखते थे। हम 5th क्लास में थे तो हम 5 को V करके लिखते थे, एज यू कैन सी इन द स्लाइड ऑल्सो, यू कैन रेफर दिस इन योर स्लाइड। अगर हमें 10 लिखना होता था तो हम X का यूज करते थे। उसके बाद अगर 50 लिखना होता था तो हम L का यूज करते हैं, और 100 लिखना होता है तो C का यूज करते हैं, 500 लिखना होता है तो D का इस्तेमाल करते हैं, और 1000 लिखना होता है तो M का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम 1 को हमें 2 बनाना है तो हम 2 आई का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम सेकंड कहते हैं। सेकंड क्लास में बच्चा है, फर्स्ट क्लास में बच्चा है, ऐसे हम याद करते हैं। जब थर्ड क्लास होती है तो 3 आई लग जाते हैं, और जब फोर्थ क्लास होती है तो जो आई है वो रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि आई, एक्स और सी और एम सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकते हैं, उसके बाद वो रिपीट नहीं होते। तो हम फोर्थ कैसे लिखते हैं? V के लेफ्ट हैंड साइड में हम I को लगा दे, दैट बिकम 4। अगर V के राइट हैंड साइड में हम I को लगा दे, दैट बिकम 6। तो ये रोमन नंबर्स होते हैं, राइट। अगर हमें 200 लिखना है तो वी विल राइट 2 टाइम्स C। अगर हमें 205 लिखना है तो वी विल राइट C, C एंड V, राइट। तो ये ऐसे रोमन नंबर्स आगे बढ़ते रहते हैं। हमें ये माइंड में रखना है कि V, L और D ये रिपीट नहीं होते, ये सिंगल टाइम ही लगते हैं। अगर जो रिपीट होते हैं वो I होता है जिसे 1 कहते हैं, C होता है जिसे 100 कहते हैं, X होता है जिसे 10 कहते हैं, या फिर M होता है जिसे 1000 कहते हैं। ये वाले रोमन नंबर्स ही होते हैं जो रिपीट हो सकते हैं। सैंपल 1 और सैंपल 2 मतलब एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बताते हैं कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं, राइट। As you can see in this sample 1, 4 is written like this, 1 and V, मतलब 5 minus 1। अगर V है उसके लेफ्ट साइड पे हम I लगा देंगे तो इसका मतलब है कि 5 में से 1 माइनस हो गया। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं 9 में 1x, मतलब कि 10 में से 1 माइनस हो गया, दैट बिकम्स 9। आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड में जो रोमन नंबर यूज हुए हैं उसका मतलब ये है कि हमें उसको माइनस करना है। और सैंपल 2, एग्जाम्पल 2 में आप देखिए कि अगर कोई राइट साइड पे लगा है दैट मीन्स प्लस, V के साथ I उसके राइट साइड पे लगा है दैट बिकम 6, X के साथ I राइट साइड पे लगा है दैट बिकम 11। एक्सेल के बाद, एक्सेल का मतलब क्या होता है? 40 के राइट साइड में लगा है I, दैट बिकम 41। बट इसमें 2 चीजें हुई हैं, L के लेफ्ट में X लगा है और राइट में I लगा है, तो मतलब माइनस भी हुआ है और प्लस भी हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले हम माइनस करेंगे फिर हम प्लस करेंगे, क्योंकि अगर आपको पता हो हम बोर्ड मास फॉलो करते हैं और बोर्ड मास में जो B का मतलब होता है वो ब्रैकेट है जो सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद एडिशन होगा, राइट। बेशक ब्रैकेट के अंदर माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी हो, पर हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एज यू कैन सी इन अदर एग्जाम्पल ऑल्सो, यहाँ पर भी ऐड भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करा गया है। जैसे आप देख सकते हैं XCIX, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 में से 10 पहले माइनस हुआ, द नंबर बिकम 90, और फिर उसमें जो 9 है वो प्लस हुआ, सो इट बिकम 99। काफी बार आपके पेपर में बहुत ही आसान क्वेश्चन आया होता है, ऐसे लिख देते हैं LXV प्लस दिस। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं जरा।
65 plus 7, that becomes 72। अब हमें इसे रोमन नंबर में लिखना होता है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, सही गलत हर तरीके के ऑप्शन होते हैं, जिसमें से 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही सही होता है। अगर अब हमें इसको रोमन नंबर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इट्स वेरी इजी, LXX2 दैट बिकम 72। तो ये रोमन न्यूमरल का कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। You can pick your previous year question paper and I assure you will get 1 or 2 questions from this Roman numeral concept, right? Let us start with our practice question session. मैंने आपको 5 practice question के सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करे हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको हमारे टेस्ट सीरीज में मिलेंगे जो कि हम अपनी अध्यापिका की ऐप के जरिए आपको शो करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। हमें अपने कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, इंडियन इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम याद रखनी है, हमें अपने कॉमा वाले कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि कब कॉमा कैसे लगता है। हमें ये याद रखना है कि इंडियन सिस्टम में 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि देखकर ही पता लग रहा है कि इंडियन नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से है। एक्सप्रेस द नंबर 2,90,55,800 इन फिगर। अब आपको इसको फिगर में एक्सप्लेन करना है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जो कंफ्यूजिंग है, पर हमें फटाफट इसको देखना है। 2,90,55,800 फिगर में कैसे होगा? अगर आप देखें ये सारी चीजें सेकंड ऑप्शन में है, 2,90,55,800, राइट। बाकी सारे ऑप्शन कंफ्यूजन के लिए हैं। हमें 1 मिनट में अगर हमारा नंबरिंग सिस्टम पता है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20,000 प्लस 20,100 प्लस 21 इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2018 में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, 1 सेकेंड में आपको एक नंबर मिल जाएंगे। 20,000, 20,100, 21 you can see in this first option only, right? कितना आसान है ना ये। Next comes 10,000 plus 10 ones plus 10 tens equal to, क्या होता है 10,000, 10 ones, 10 tens. This is for confusion. This is for confusion. This is for confusion. Our answer is here only. कितने आसान तरीके से हमें पता लग गया। 10,000, 10,000, 10 ones, 10 tens. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें 10,000 प्लस 10 ones प्लस 10 tens, that becomes 10110. कितना आसान क्वेश्चन है, कितनी आसान तरीके से हम इसको 1 सेकेंड में कर सकते हैं। Next is smallest 2-digit number is added to largest 1-digit number is. Smallest 2-digit number क्या होता है 10 is added to largest 1-digit number that is 9, that becomes 19. Very easy question, very helpful way. बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। Last is what is the difference between the place value and face value of 7 in 937521. कितना ही आसान क्वेश्चन है। अब बस हमें 7,000 लेना है, उसकी प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू क्या होता है खुद वो एक्चुअल डिजिट, और इसको माइनस कर देना है। That becomes 6993. सेकेंड ऑप्शन। सो थे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन करने में और देखने में हमें लग रहा है बहुत आसान है। पेपर में हम इनको करके इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये 5 क्वेश्चंस थे जो आज का टॉपिक था उसके ऊपर। प्रॉपर इस टॉपिक पर मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको
टेस्ट सीरीज के फॉर्म में दूंगी, मॉक टेस्ट पेपर के फॉर्म में दूंगी, जो आप हमारी अध्यापिका ऐप के जरिए ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको आप रिवाइज करिए। जो चीजें मैंने पढ़ाई वीडियो में देखकर उसको अपना नोट्स बनाइए और पीडीएफ फॉर्म में हम आपको जो नोट्स देंगे उसको रेफर करिए, तो आप इजीली इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्रैक कर सकते हैं। And I assure you will get a very good mark in this topic and also another topics of this session, right? I hope it will be a very helpful session for you and it will help you in your CTET exam also. Thank you.